भगवान ने कहा कि मेरे बचपन का नाम उच्चारण करे, उसका नाम क्या है? तो द्वारपाल कहता है बता बतुआ नाम सुदामा। और जैसे मेरे प्रभु ने सुदामा नाम सुना, मेरे प्रभु उठ गए और भगवान ने भोजन भी छोड़ दिया। भगवान ने ना पादुका पहनी, भगवान का पीताम्बर गिर गया। भगवान सुदामा 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 कहते हुए बाहर द्वार की ओर भागे। और उधर सुदामा जी मन में विचार कर रहे, इतना बड़ा राजा मेरा मित्र बन गया, भगवान की बड़ी कृपा हुई इसके ऊपर। आज राजा लोग जो होते हैं ना, उनको याद नहीं रहता, तो साथ में जो मंत्री इत्यादि होते हैं वो याद कराते हैं कि हमारा जेमुख गांव से आए हैं, जेमुख गांव से आए हैं, जो वहाँ के सरपंच हैं, तो उसको मेरा कैसे याद होगा, वो मुझे पहचानेगा भी या नहीं पहचानेगा। आ तो गया हूँ, अब भगवान मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, अगर चलो कोई बात नहीं, तो यहीं से राम राम कह करके आ जाऊँगा। सुदामा जी इतना सोच रहे थे, तभी अंदर से सुदामा सुदामा की आवाज आई। भगवान भाग रहे हैं। सुदामा जी ने कहा कि मेरा यार आ गया। सुदामा जी भी भगवान की ओर भागे। सुदामा जी ने अपनी लट भी फेंक दी। सुदामा जी गिर रहे हैं और गिरते हुए सुदामा जी को मेरे ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगा लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान ने कस के सुदामा जी को पकड़ लिया। सुदामा जी की हड्डियां भगवान को चुभ रही है। सुदामा जी कितना दुर्लभ शरीर। भगवान ने मन में विचार किया कि कहीं मेरे जोर से पकड़ने से मेरे सुदामा जी को कष्ट ना हो। सुदामा जी ने भगवान को कस के पकड़ा हुआ है और सुदामा जी ने मन में विचार किया कि मेरी ये हड्डियां अगर मेरे कान्हा को चुभ रही होंगी तो उसको कष्ट ना हो। इतना विचार करके दोनों ने अपना जो बंधन था उसको ढीला कर लिया। भगवान ने सुदामा जी को पकड़ा और अपने हाथ पकड़ करके सीधे अंदर ले आए। सुना हमने सभी से खबरिया एक ही है, सुना हमने सभी से खबरिया एक ही है, ढूंढ ली सारी दुनिया कन्हैया एक ही है, ढूंढ ली सारी दुनिया कन्हैया एक ही है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मारूंगा ऐसा, मारूंगा ऐसा, संग हमारे कौन चलेगा, संग हमारे कौन चलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। कृपा की ना होती जानत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की ना होती जानत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत। दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। दीनों की दुनिया है आबाद तुमसे, दीनों की दुनिया है आबाद तुमसे, तुम्हीं से है सबकी इबादत तुम्हारी, दोनों सबकी इबादत तुम्हारी। भगवान सुदामा जी को ले आए, अपने सिंहासन पर बिठाया। सुदामा जी को
बिठा करके भगवान ने रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी, आज हमारे द्वारिका में, हमारे इस महल में कितने बड़े ब्रह्म ज्ञानी आए हैं, तुम्हें नहीं पता, जाओ इनके चरण धोने की व्यवस्था करो। रुक्मिणी मैया ने प्रात मंगवाई, लोटा जल मंगवाया और कहा कि मेरे प्रभु सुदामा जी के पैर धोएंगे। प्रात अभी आई नहीं और भगवान ने सुदामा जी की दीन दशा को देखा। भगवान ने पैर हाथ में लिए, जैसा ही कांटा निकाला पैर से तो अश्रु की धारा, वो रक्त की धारा बही और साथ में मेरे ठाकुर जी की रक्त की धारा बहने लगी। भगवान ने सुदामा जी की ओर देखा कि मेरा सुदामा कितना कष्ट पा करके, कितना परिश्रम करके मेरे पास आया है। ऐसे बेहाल जवायन सो पग कंकट जाल लगे तुम जोए। ऐसे हजारों कांटे थे। भगवान ने कहा कि जब कांटे निकालूंगा तो उसके साथ और भी रक्त निकलेगा। भगवान अपने मित्र से कहते हैं, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतने दिन कोई, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा नीति हुए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा नीति रोए। भगवान के बगल में रुक्मिणी मैया प्रात लेकर के खड़ी है, सत्यभामा पानी का लोटा लेकर के खड़ी है, लेकिन पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने अपने अश्रु जलों से सुदामा जी के पैर धो दिए, पानी और प्रात को हाथ तक नहीं लगाया। रुक्मिणी ने कहा कि मेरे प्रभु ने अपने आंसुओं से ही एक विप्र के सुदामा जी के पैर धो दिए हैं, प्रात आगे कर दी। तो कहा कि वो जल भी ले लीजिए। तो जल से भगवान ने फिर चरण धोए, सुदामा जी के चरणों का चरणामृत ले करके भगवान ने रुक्मिणी से कहा कि जाओ इस महात्मा के जल को पूरी द्वारिका में छींटा दे दो, पूरी की पूरी द्वारिका आज पवित्र हो जाएगी। भगवान भक्तों के दास हैं। भगवान अपने बच्चों को भी यही कहते हैं, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। मैं संतों के पराधीन हूँ, मैं ब्राह्मणों के पराधीन हूँ। इसलिए बंधुओं, ब्राह्मणों की सेवा मेरे प्रभु ने भी की है। सुदामा जी को भगवान अपने अंदर कक्ष में ले गए, बढ़िया पलंग पर बिठाया, सुदामा जी से बड़ी लंबी चौड़ी वार्तालाप हुई और कहा कि कैसे हो, अभी तक शादी हुई या नहीं हुई। सुदामा जी ने कहा कि आपकी, तो कहा कि हमारी तो बात में बताएंगे, पहले अपनी बताओ। तो कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारी शादी नहीं हुई होगी। तो कहा कि जब तुम बचपन में गुरु जी के आश्रम में पढ़ते थे ना, तो बाबागिरी की बात बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए मुझे लगा कि मेरा मित्र कहीं बाबा ना बन गया हो, कहीं संत महात्मा ना बन गया हो। तो कहा कि हाँ कन्हैया, शादी हो गई है, तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला, बड़ी सुशील है और मेरे से भी ज़्यादा वो तुम्हारी भक्ति करती है। तो कहा कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं है। तभी सुदामा जी ने वो चावल जो थे वो छुपा लिए। क्यों छुपा लिए? जो मित्र और मित्र की बात है, मित्र मित्र की परिस्थिति को समझ सकता है, लेकिन पास में भगवान की रानियाँ खड़ी है ना, अगर मैंने इनके सामने भगवान को चावल दे दिए ना तो भगवान की बेइज्जती होगी कि मित्र आया और तुम्हारे लिए क्या लेकर के आया, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आया, वो भी 4 अलग अलग क्वालिटी के। प्रेम की जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हर किसी के घर में अपनी समर्था के अकॉर्डिंग ही चावल पकते हैं। कोई बढ़िया देहरादूनी बासमती, किसी के घर में कश्मीरी बासमती, किसी बेचारे के घर में परवल पकते हैं, तो किसी के घर में वो भी टुकड़े वाले चावल होते हैं। इसलिए रुक्मिणी मैया ने वो चावल जब भगवान खाने लगे थे ना, तो भगवान को खाने नहीं दिए थे,
अक्षत का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो। और सुशीला ने मन में सोचा था कि ये मेरे पति कभी भी मांगेंगे नहीं, ये मांगेंगे नहीं, और जीवन में कभी किसी से मांगना भी नहीं चाहिए। और भागवत कहती है कि भगवान से भी नहीं मांगना चाहिए। भगवान से मांग करके हम भगवान को अपनी नजरों में छोटा कर देते हैं, क्योंकि मांगा तो उससे जाता है जिसको पता नहीं है। क्या भगवान को नहीं पता हमें क्या चाहिए? कहा कि मेरे प्रभु मांगेंगे नहीं, इनकी मांगने की आदत नहीं है, लेकिन हमारे घर की स्थिति के चावल बता देंगे कि हमारा घर कैसा है, कैसी स्थिति है हमारे घर की। तो भगवान ने वो चावल सुदामा जी के हाथ से छीन लिए। भगवान ने कहा कि भाभी जी ने भेजे हैं चावल, तो भगवान ने एक मुट्ठी खाई तो एक लोक की संपदा सुदामा जी को दे दी। दूसरी मुट्ठी चावल खाई तो दूसरे लोक की संपदा सुदामा जी को दे दी। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिए कि प्रभु क्या सुदामा जी को सब कुछ दे दोगे तो खुद सुदामा जी बनने की इच्छा? आप ऐसा मत कीजिए प्रभु, कच्चे चावल में पेट दर्द होगा, अभी हमें भी कुछ प्रसाद दे दीजिए। तो रुक्मिणी ने भगवान के हाथों से चावल ले लिया। तो कहा कि और भाभी जी ने कुछ संदेश भेजा हो, तो कहा कि एक संदेश भेजा, एक मास दो पाक में दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। भगवान ने जब मुझे संदेश सुना ना तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने आंखें बंद कर ली और भगवान ने अंतरात्मा से अपनी भाभी सुशीला को संदेश भेज दिया। होनी थी सो गई, होनी थी जो गई, अब नहीं ऐसी होए, तेरे घर भाभी मेरी अब नित्य द्वादशी हो, अब नित्य द्वादशी हो। अब जो होनी थी भाभी वो होगी, अब तो तेरे घर में नित्य द्वादशी होगी। सुदामा जी ने एक दिन भगवान के पास रुके और अगले दिन जैसे ही जाने की इच्छा प्रकट की, भगवान ने एक बार भी सुदामा जी को रोका नहीं। सुदामा जी के जो वस्त्र थे ना वो रुक्मिणी मैया से दिलवा दिए। उस सुदामा जी को उन्हीं के वस्त्र दे करके कहा कि अब मेरे वस्त्र वापस कर दो, अपने पहन करके अपने घर जाओ। तो सुदामा जी ने बार बार कुछ मांगा नहीं, बस निर्देश दिए कि वो भाभी को कुछ कहना तो नहीं है, बच्चों को कुछ कहना तो नहीं है कि जब कुछ अपनी इच्छा से देना चाहे तो दे दे। लेकिन ना सुदामा जी ने मांगा और ना ही भगवान ने दिया। सुदामा जी कृष्ण 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 भगवान का नाम लेते हुए अपने घर की ओर बढ़े। मन में कई प्रकार के भगवान के प्रति बड़ा सुंदर, इतना मेरा स्वागत किया, इतना मेरे से प्रेम किया, मैं बहुत आभारी हूँ कृष्ण का। और सबसे बड़ा आभार इस बात का है कि उसने मुझे कुछ दिया नहीं। अगर दे देता तो मुझे अर्थ मेरी बुद्धि खराब ना कर देता, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। हमारी माता जी आशा ठाकुर जी अगर मेरी बात सुने तो कृपया वापस आ जाए। तो आज भगवान की कथा का विश्राम है, तो बहुत से महानुभाव हमारे आए हैं जिनका हम नाम लेने में थोड़ा सा असमर्थ हैं। सभी का नाम लेंगे और सभी को हमने जहाँ से सम्मानित भी करना है, बस थोड़ा सा हमें समय चाहिए। भगवान का जप करते हुए अपने घर की ओर बढ़े और जैसे ही अपने घर पहुँचे ना तो सुदामा जी की वहाँ पर कुटिया गायब थी और वहाँ पर कंचन महल खड़े थे। सुदामा मंदिर देख करे, सुदामा मंदिर देख करे, जहाँ तो भी मेरी टूटी झोपड़िया, जहाँ तो भी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख करे, सुदामा मंदिर देख करे।
जहाँ पर कुटिया पे ये कौन से प्रॉपर्टी डीलर ने जहाँ पर रातों रात लगता है कि कोई ना कोई कॉलोनी काट करके जहाँ पर बड़े बड़े महल बना दिए। अरे भैया जगह तो गई सो गई, लेकिन कम से कम पंडियानी तो मिले। पंडियानी जी कहाँ चली गई? कभी महल के इस और चक्कर लगाते हैं, कभी इस और चक्कर लगाते हैं। ढूंढते ढूंढते मामा जी थक गए। द्वारपाल ने देखा, जाकर के सुशीला जी को सूचित किया कि बाहर एक ब्राह्मण देवता काफी देर से कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे हैं। सुशीला ने देखा कि ये तो मेरे पति देव है, बात करके गई, जय पति देव तेरी जय पति देव, जय पति देव तेरी जय पति देव। कहा कि पति देव आपकी जय हो महाराज। अच्छा मित्र से मिलने के लिए गए, हमें भूल गए। तो कहा कि देवी, तो कहा कि भूल गए महाराज, मैं आपकी सुशीला हूँ, आपकी पत्नी हूँ। तो कहा कि तुम्हारा तो पूरे का पूरा मेकअप ही बदल गया, ये कहाँ से हुआ? तो कहा कौन देने वाला है? दाता एक नाम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक नाम भिखारी सारी दुनिया। प्रभु कौन देने वाला है? केवल और केवल वो परमात्मा ही है, जिसके पास आप गए थे ना कि सब कुछ उसी की देन है। उसी परमात्मा ने कि हमें सब कुछ प्रदान किया है। सुदामा की आंखों में अश्रु जल बह गए और कहा कि अरे वाह, ये देने वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, जब देते हैं तो अनेक प्रकार की लॉसमेंट करते हैं, लेकिन तू देता है और कानों कान किसी को पता भी ना चले। भगवान का नाम है घनश्याम, और ये बादल भी घनश्याम है। कितने बरस रहे हैं आजकल, कितनी बाढ़ आ रही है। जब ये बरसते हैं तो फिर कृपा की बाढ़ आ जाते हैं। इसलिए जब जहाँ बरसते हैं, लेकिन पता किसे चलता है? जो कभी कभी तो व्यक्ति सो रहे होते हैं और सोते सोते ही बरस जाते हैं। तो ऐसे ही स्वामा जी के ऊपर सोते सोते ही मेरे ठाकुर जी बरस गए। बड़ी कृपा की है सुदामा जी के ऊपर मेरे कन्हैया ने। सुदामा जी ने भगवान का बहुत शुक्रिया किया, लेकिन सुदामा जी उस महल में नहीं रहे, भगवान का भजन किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में गरीबी से दुखी हो, जिसके घर में निर्धनता हो ना, वो सुदामा जी का चरित्र अपने हृदय में दान करे, भगवान सारी गरीबी जो है वो दूर कर देते हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके सारे, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे मैं सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो मैं सुनेगा। दर पर आया तेरे सुनाई हो जाए, आया तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया घर में तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से होगी विदाई हो जाए, जिंदगी से होगी विदाई हो जाए। अब की बारी हाथ पकड़ लो, मानो का ऐसा, मानो का ऐसा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे
तो कौन सुनेगा। ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। वो सबकी सुनता है। एक बार बस हृदय से उसे पुकार कर तो देखो, वो सबकी सुनता है। भगवान कहते कि मेरे लिए 1 रुपया खर्च कर कुबेर की संपदा ना लौटा दूं तो कहना, मेरी ओर 1 कदम बढ़ा करके आ, 100 कदम तेरी ओर ना आऊं तो कहना, मेरे लिए 1 आंसू बहा कर तो दे, अगर करुणा के सागर ना भर दूं तो कहना। तुम ना सुनो ये तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन